हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं या फिर कंपेयर करने वाले हैं दो असॉल्ट राइफल्स को, जिसमें से एक है 6 और 716 G2 पेट्रोल और दूसरी है AK-203। तो पहले 72,000 6 और 716 के ऑर्डर दिए गए थे, उसके बाद उसका रिपीट ऑर्डर दिया गया फिर से 72,000 6 और 716 का। पिछली जो 72,000 राइफल्स ली गई थी वो ली गई थी हमारे सैनिकों के लिए जो कि LOC पे तैनात है। अब जो 72,000 ली जा रही हैं वो ली जा रही है हमारे सैनिकों के लिए जो कि LAC पे तैनात हैं। तो बॉर्डर पे जो सैनिक तैनात हैं उनके लिए 6 और 716 ली जा रही है, और स्टैंडर्ड जो असॉल्ट राइफल होने वाली है वो होने वाली है AK-203। अब ऐसा क्यों है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो जो 6 और 716 असॉल्ट राइफल है वो फायर करती है 7.62 बाय 51 मिलीमीटर के राउंड्स। वहीं पर जो AK-203 है वो फायर करती है 7.62 बाय 39 mm के राउंड्स। तो जो 6 और 716 के राउंड्स हैं वो ज़्यादा बड़े हैं, तो उनकी जो मजल वेलोसिटी है गन से निकलने के बाद वो भी ज़्यादा है, और जो एनर्जी है वो भी ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा दूर तक वार करने में सक्षम है। तो बॉर्डर पे क्या करना होता है, आपको दूर से नज़र बना के रखनी होती है और टारगेट दिखे तो शूट करना होता है। वहीं पर अगर 7.62 बाय 39 मिलीमीटर के राउंड्स की बात करें तो ये राउंड पावरफुल तो होते हैं, पर क्योंकि ये उससे छोटे होते हैं तो ये थोड़ा कम वेलोसिटी के साथ, थोड़ी कम एनर्जी के साथ गन से निकलते हैं और थोड़ा कम डिस्टेंस कवर करते हैं। तो ये सुटेबल होते हैं जो ऑपरेशंस वैली में हो रहे हैं, अर्बन एरियाज़ में हो रहे हैं उनके लिए। साथ ही साथ जो 7.62 बाय 51 मिलीमीटर के राउंड है जो कि 6 और में लगते हैं, क्योंकि वो बड़े हैं तो उससे रिकॉयल भी ज़्यादा होता है, तो एक्यूरेसी उतनी नहीं आ पाती है। 6 और काफ़ी एक्यूरेट राइफल है, काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया गया है इन कंपैरिजन टू जो बाकी 7.62 बाय 51 मिलीमीटर की राइफल्स हैं, पर फिर भी राउंड्स बड़े हैं, भारी हैं, तो रिकॉयल ज़्यादा होता ही है। वहीं पर अगर AK-203 के 7.62 बाय 39 मिलीमीटर के राउंड्स की बात करें तो क्योंकि वो थोड़े छोटे राउंड हैं तो रिकॉयल थोड़ा कम पड़ता है 7.62 बाय 51 मिलीमीटर पे। ये हेल्प करता है अर्बन ऑपरेशंस में जहां पर आपको एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए होती है, पर जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो इसकी रेंज पर आता है। पर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नहीं है तो ये काम कर जाता है। अब हम 7.62 बाय 51 और 7.62 बाय 39 मिलीमीटर के राउंड्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर वेट की बात करें तो जो 7.62 बाय 39 मिलीमीटर के राउंड्स हैं वो 7.97 यानी करीबन 8 ग्राम की बुलेट्स होती हैं। वहीं पर 7.62 बाय 51 मिलीमीटर की जो बुलेट्स होती हैं वो करीबन 9.5 ग्राम की होती हैं। तो यहाँ पर जो बुलेट का वेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो कैरी करने में भी प्रॉब्लम होती है। अगर ऐसे ऑपरेशंस करने हैं जहां पर आपको दौड़ना भागना पड़ सकता है, वहां पर आप इनको कैरी नहीं करना चाहेंगे। अब बात कर लेते हैं मजल वेलोसिटी की। तो जो मजल वेलोसिटी है 7.62 बाय 39 मिलीमीटर के राउंड्स की वो है 737 मीटर पर सेकेंड की। वहीं पर जो 7.62 बाय 51 मिलीमीटर के राउंड हैं उनकी जो मजल वेलोसिटी है वो 833 मीटर पर सेकेंड की है। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि कौन सी बुलेट ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। अगर हम गनों की यहाँ पर बात कर लें तो जो AK-203 है वो AK-47 की फैमिली को बिलोंग करती है और AK-100 सीरीज़ का ही इवोल्यूशन है और AK-200 सीरीज़ की असॉल्ट राइफल है। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये 7.62 बाय 39 मिलीमीटर के राउंड्स फायर करती है, और क्योंकि ये मॉडर्न गन है इसमें पिकेटनी रेल लगी है तो कोई भी साइट्स लगाई जा सकती हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बाकी अगर इसके बट स्टॉक की बात करें तो वो फोल्डेबल है, पर एडजस्टेबल है कि नहीं है ये देखने वाली बात होगी। वहीं पर अगर मजल वेलोसिटी की बात करें तो उसे हम डिस्कस कर चुके हैं, ये करीबन 715 मीटर पर सेकेंड की है, और रेट ऑफ फायर की बात करें इस गन का तो वो 600 राउंड्स पर मिनट का है। बाकी अगर रेंज की बात करें तो ये करीबन 500 मीटर की है। इस गन का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो इसकी रिलायबिलिटी है। बाकी अगर जो मैगज़ीन इस पे लगती है उसकी बात करें तो इसमें 30 राउंड की डिटैचेबल बॉक्स मैगज़ीन लगती है। वहीं पर 6 और 716 की बात करें तो ये भी जो है काफ़ी रिलायबल गन है, और जो रिकॉयल है 7.62 बाय 51 मिलीमीटर के राउंड के हिसाब से ये काफ़ी कम है।
इसमें 20 राउंड की बॉक्स मैगजीन लगती है और इसमें भी पिकेटनी रेल का ऑप्शन है, तो कोई भी साइड को लगाया जा सकता है। तो ये जो 6 और 716 G2 पेट्रोल का वर्जन है ये सेमी ऑटोमेटिक है, फुली ऑटोमेटिक नहीं है इंसास की तरह। यहाँ पर फुली ऑटोमेटिक का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि राउंड्स पड़े हैं तो रिकॉइल काफ़ी ज़्यादा है। फुली ऑटोमेटिक में जो शूटिंग है वो बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं होने वाली है, तो उसका होने का कोई फ़ायदा नहीं है। वहीं पर मैक्सिमम रेंज की बात करें तो ये 600 से 700 मीटर दूर टारगेट को हिट करने में सक्षम होगी। तो दोनों ही काफ़ी अच्छी गन्स हैं, पर दोनों के रूल्स डिफरेंट है, इसीलिए इंडियन आर्मी ने दोनों गनों को ऑर्डर किया है। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।